औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। आपने अगर अभी तक हमारा ये मेडिसिन नॉलेज के हवाले से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये मालूमात जो है ये आप तक मौसूल होती रहे। ख़वातीन व हज़रात, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग के हवाले से मैं आपसे बात करने लगा हूँ और ये ड्रग जो है जो हाइपोथायराइड पेशेंट्स होते हैं, यानी जिन लोगों में थायराइड गदूद के मसाइल होते हैं, उसके हवाले से कुछ लोग इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जिसे थायरॉक्सिन या लियोथायरॉक्सिन का नाम दिया जाता है। अब ये ड्रग जो है मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन में आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है और उसकी बहुत सी इंडिकेशन है, लेकिन जो इसकी खास इंडिकेशन है वो है हाइपोथायराइडिज्म, यानी जिन लोगों में थायराइड गदूद की कमी आ जाती है और वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो जाते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ख़वातीन हज़रात, जो थायरॉक्सिन हम लेते हैं या लियोथायरॉक्सिन हम लेते हैं, ये आप जब लेते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन होती है और ये एक्टिव फॉर्म्स में यानी T4 और T3 यानी ट्राईआयोडोथायरोनिन जो होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो आपकी बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं उन पे जाके ये असरअंदाज होती है और बॉडी पे इसका असर क्या होता है कि आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रही होती है और आपके सेल के जो मेटाबोलाइट्स बन रहे होते हैं वहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। और यही प्रोटीन सिंथेसिस जो है आपकी सेल डिवीजन, आपके सेल के जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें काम आते हैं। इसके अलावा यही थायरॉक्सिन जो है, इसका एक्टिव फॉर्म जो है वो आपका जो बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, यानी मुख्तलिफ किस्म के और अज्जा जो हैं उनसे जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, स्टार्च से जब हो रही है, ग्लाइकोजन से हो रही है और मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जिनको मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस के थ्रू कन्वर्ट करके इनको ग्लूकोज की शक्ल दी जाती है। सो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थायरॉक्सिन ये बढ़ जाती है और आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है उसका तयन आपकी बॉडी के थायरॉक्सिन या ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है T3 और T4 इससे होता है। अब ख़वातीन हज़रात, जो आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें डेफिनेटली जो एक प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का वो हो रहा है और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है इसमें प्रोटीन, DNA की सिंथेसिस और प्रोटीन्स की प्रोडक्शन वो हो रही होती है। ये जो है थायरॉक्सिन उसके लिए एक बुनियादी सबस्ट्रेट है और उसके लिए एक बुनियादी जुज़ है जिसके थ्रू आपके तमाम सेल्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं और आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो जारी है और आप जिंदा हैं और एक नॉर्मल तरीके से आप जिंदगी गुजार रहे हैं। जो बंदा हाइपोथायराइड हो जाता है, यानी जिसमें थायरॉक्सिन की कमी आ जाती है, सो वो आपने देखा होगा कि उनमें लेथार्जी आ जाती है, उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाता है, उनमें वेट गेन और इसी तरह जो है तो फ्लूइड रिटेंशन, सॉल्ट रिटेंशन और मुख्तलिफ किस्म की वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और अक्सर औकात जो है हाइपोथायराइडिज्म ऑटो इम्यून डिजीज होता है और शुगर के साथ जो है कोरिलेटेड होता है, यानी हाइपोथायराइड पेशेंट्स में शुगर का मर्ज भी जो है वो हो सकता है। अब जब आप थायरॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी यकीनन जो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो भी होते हैं, लेकिन कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि आप अगर थायरॉक्सिन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन लेवल अगर बढ़ जाए तो आपको क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सो इसमें जो है वो मरीज़ जो थायरॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब ये थायरॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं, इस थायरॉक्सिन के साथ उनकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और इसी मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए जो आपका हार्ट रेट है वो भी बढ़ सकता है। जब आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपके हार्ट को या आपके दिल को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ज़्यादा चाहिए होती है। सो वो लोग जो कमज़ोर दिल का शिकार हैं, जिनमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, अगर वो थायरॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं तो उनका जब हार्ट रेट बढ़ता है उनको इंजाइना की सी शिकायत भी हो सकती हैं। थायरॉक्सिन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ख़वातीन हज़रात, उनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, उनमें स्वेटिंग भी हो सकती है, उनमें जो बदन का कांपना है वो भी हो सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है और ये लोग जो है जल्दी थकन का शिकार हो जाते हैं और इन लोगों में भूख बहुत ज़्यादा लगती है और भूख लगने के बावजूद भी इनका वज़न जो है वो बढ़ने नहीं पाता, क्योंकि थायरॉक्सिन जो है वो एक स्टिमुलेंट सब्सटेंस है, वो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ा देता है और आपके हाजमे का जो अमल है वो भी तेज़ हो जाता है और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो आपकी बॉडी में फंक्शंस चल रहे होते हैं वो हाइपर हो जाते हैं। इस वजह से जो है तो आपका वज़न नहीं बढ़ पाता। अब अगर थायरॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी कुछ पॉसिबल इंटरेक्शंस भी हैं कि अगर आप थायरॉक्सिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप थायरॉक्सिन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर आपने एक बुनियादी चीज़ नोट की हो वो ये है कि थायरॉक्सिन की गोलियाँ जब आपको देते हैं तो मरीज़ को अक्सर ये बताया जाता है कि ये सुबह नाश्ते से पहले लेनी है। अब सुबह नाश्ते से पहले लेने का मतलब ये है कि इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपके स्टमक का जो pH है वो इंतहाई लो होना चाहिए और एसिडिक मीडियम होना चाहिए। सो इस हवाले से अगर बात की जाए तो जो चीज़ें आपके स्टमक का pH बढ़ाती हैं, मसलन जिस तरह मैदे की दवाइयाँ हो गई, एंटासिड सिरप्स हो गए,
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाइयाँ हो गई, वो अब थायरॉक्सिन के साथ ना लें, क्योंकि थायरॉक्सिन की जो एब्जॉर्प्शन है वो इसके साथ कम होती है। और आप अगर ज़्यादा डोज भी थायरॉक्सिन की ले रहे हैं तो आपको डिजायर्ड इफेक्ट्स जो थायरॉक्सिन के हैं, अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलते। इसके अलावा इसकी डोज क्या है ख्वातीन हज़रात, इसकी जो नॉर्मल डोज है वो 1.5 से लेकर 1.8 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, वो माइल्ड कंडीशंस में हम दे सकते हैं। लेकिन जो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो जाते हैं, जिनमें हाइपोथायराइडिज्म यानी TSH उनका बहुत ज़्यादा हो, T4 T3 लेवल उनका बहुत ज़्यादा कम हो, तो ऐसे लोगों में जो है तो हम 50 माइक्रोग्राम से स्टार्ट करके और फिर 100 and 150 माइक्रोग्राम तक पर डे इसकी डोज लेके जा सकते हैं, जो कि एक ही डोज में आपको सुबह 2 या 3 या 4 तक गोलियां आपको लेनी पड़ती हैं, जो सुबह नाश्ते से पहले लेनी होती है। इसके पॉसिबल इफेक्ट्स जो है, साइड इफेक्ट्स जो है वो क्या है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इसके साथ आपको दिल की धड़कन तेज हो सकती है, आपके हाथ पांव पे पसीने आ सकते हैं, आप बदन में गर्मी महसूस कर सकते हैं, दिल की धड़कन आपको ज्यादा महसूस होती है, आपको ट्रिमर्स होते हैं, और इसके साथ साथ अक्सर औकात जो है वो हेयर लॉस का शिकार हो जाते हैं, कि उनमें अक्सर औकात लोग ये शिकायत करते हैं कि थायरॉक्सिन स्टार्ट करने के बाद उनका हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है, सो ये एलोपेशिया भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जिस तरह मैंने कहा कि ये आपका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ा देता है, तो इसके साथ वजन में शदीद कमी आ सकती है, और ये आपको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ लेके जा सकता है। यानी जो लोग थायराइड या थायरॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, थायराइड के लिए ड्रग्स जो है, उनके साथ उनमें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, उनका एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है, उनमें इंसोमिया यानी नींद ना आने की जो शिकायत है वो ज्यादा हो सकती है, इनको भूख ज्यादा लग सकती है। और इसी तरह जो है अगर ये लोग जो है तो ज्यादा अरसे तक थायरॉक्सिन का इस्तेमाल ज्यादा अरसे के लिए ज्यादा डोज में करें, तो इनमें वजन की शदीद कमी और पट्टों की शदीद कमजोरी का ये लोग शिकार हो सकते हैं। ख्वातीन हज़रात, जो लोग थायरॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है कि अगर उनमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो तो वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लें, और पीरियडिकली वो अपना ECG कराते रहें, और हर 6 से 8 हफ्ते बाद वो अपना TSH लेवल वो कराते रहें, ताकि आपकी थायरॉक्सिन की डोज जो है वो आपके TSH लेवल के मुताबिक उसको आपका डॉक्टर एडजस्ट कर सके। जिन लोगों में ख्वातीन हज़रात प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी वाली ख़वातीन जो है वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको थायरॉक्सिन की ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ सकती है, सो आपका डॉक्टर जो है वो आपके लिए आपका डोज एडजस्ट करेगा। सो जो ख़वातीन हामला हैं, जो मेरी बहनें, उनको चाहिए कि वो अगर थायरॉक्सिन का इस्तेमाल कर रही हैं और इसी दौरान में उनका हमल आ जाता है, सो वो ज़रूर अपने मुस्तनद डॉक्टर से, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या मेडिकल स्पेशलिस्ट से ज़रूर रब्ता करें, ताकि उनकी थायरॉक्सिन की डोज जो है उसको एडजस्ट किया जा सके। इसी तरह जो ख़वातीन दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनके लिए भी थायरॉक्सिन की डोज की एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, सो वो ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करके थायरॉक्सिन की जो डोज है उसको एडजस्ट कर लिया करें। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थायरॉक्सिन जो है बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? सो वो लोग जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का शिकार हैं, जिन लोगों को रिसेंटली मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, या जो लोग कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एडवांस स्टेज पर हैं, उनको यकीनन अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है तो थायरॉक्सिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आप जो है तो एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, और ये मालूमात जो है यकीनन अपने दोस्तों तक और अपनी फैमिली तक पहुँचाते रहेंगे, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।